ने मेरे जीवन में प्रवेश किया। संयोग कहिए या कहिए नियति, रस रसायन की खोज में एक महात्मा का पता चला। उनके संबंध में बतलाया गया था कि वे हेमवती विद्या सिद्ध पुरुष हैं और अरुणाचल प्रदेश में कहीं किसी स्थान पर अकेले रहते हैं। पूरे 2 वर्ष कष्टदायिनी खोज के बाद उस गुफा का पता चला। महात्मा से भेंट हुई। साक्षात वैदिक काल के कोई ऋषि लगे मुझे। अवस्था काफी थी, लेकिन देखने में 30-35 से अधिक नहीं लगते थे। वह जैसा उनका व्यक्तित्व था वैसा मानवेतर शक्ति संपन्न भी कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें, स्थिर और गहरी, ऊंचा चौड़ा ललाट, कोमल रक्ताभ होठ, साधना के प्रखर तेज दपदप करता हुआ मुखमंडल, सिर के घने काले स्याह बाल कंधों पर बिखर कर भूमि का स्पर्श कर रहे थे। कमर में सिर्फ एक लंगोटी, पूरा शरीर वस्त्रहीन, गले में सोने की काफी मोटी जंजीर। नाम था युक्तेश्वर नाथ। समझते देर नहीं लगी मुझे। नाथ संप्रदाय के थे वे महात्मा। मनोरमा उनकी शिष्या थी। आसाम और बंगाल का मिला जुला खून। मनोरमा थी तो सचमुच मनोरम, लावण्यमयी, कमनीय और सुंदर। महात्मा युक्तेश्वर नाथ अपनी सिद्धि का प्रयोग कर रहे थे। आसाम और बंगाल का मिला जुला खून। मनोरमा थी सचमुच मनोरम, लावण्यमयी, कमनीय और सुंदर। महात्मा युक्तेश्वर नाथ अपनी सिद्धि का प्रयोग कर रहे थे उस समय मनोरमा पर। अपने हाथ से पारद भस्म का नित्य लेप करते थे वह मनोरमा के पूर्ण शरीर पर। कुछ ही समय के बाद मनोरमा की सांवली काया कंचन काया में बदल गई। धीरे धीरे लेप का पूर्ण प्रभाव पड़ चुका था। वह कोमलांगी श्यामांगी युवती पर लगता था जैसे कोई देव कन्या स्वर्ग से उतरकर उस गुफा में आई है। चमत्कार था, अद्भुत और अविश्वसनीय चमत्कार। महात्मा ने कहा, 5 प्रकार की जड़ियां हेम प्रदेश में पाई जाती हैं। कर्करिक्ता, हेम पुष्पा, चारुलेही, वज्ररणी और कलुषिका। ये 5 जड़ियां